Hello students, how are you? I am Abhishek Mishra and today we will start the topic articles. क्या आर्टिकल्स? आज हम सभी आर्टिकल्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका इंग्लिश ग्रामर में। और आज हम सभी जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ओके, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के प्रकार। ओके, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर। यहाँ दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट डेफिनिट आर्टिकल्स द एंड सेकेंड इज इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए ऑब्लिक एन, मीन्स ए एंड एन। ए एंड एन क्या? इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड द क्या है? डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स मीन्स निश्चित आर्टिकल्स जहाँ पे कंफर्म होता है, एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स मीन्स अनिश्चित आर्टिकल्स, मीन्स यहाँ पे कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं होती है। ओके, जानते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स मीन्स द इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये डेफिनिट आर्टिकल्स किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। मीन्स हमें किसी भी चीज़ के बारे में अगर पहले से थोड़ी सी भी बहुत जानकारी है तो इसके पहले हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं, जिसे डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। ओके, एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन, इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी नहीं होती है। ठीक, मीन्स जिसके बारे में पहले से कोई एक सटीक जानकारी नहीं होती है, वे इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं जिसमें ए एंड एन का यूज किया जाता है। ओके, एंड एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स के द्वारा आप डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स के जो डिफरेंसेस हैं उसे आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। जैसे पापा दरवाजे, जैसे एक कन्वर्सेशन होता है, ठीक, आपके दरवाजे पर कोई आया तो क्या, कैसे आप कहेंगे? पापा दरवाजे पर एक या कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। मीन्स एक या कोई लड़का है आपसे बात करना चाहता है, कंफर्म नहीं है। पापा दरवाजे, नेक्स्ट, पापा दरवाजे पर वो लड़का है आपसे बात करना चाहता है। वो लड़का है मीन्स जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी है, तभी तो आप करें पापा वो लड़का है। एंड इसके जो इस अभी इसके पहले है, पापा दरवाजे पर एक कोई लड़का है, कंफर्म नहीं है कौन है, कोई लड़का है जो आपसे बात करना। दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक, जिसमें कंफर्म नहीं है और एक है कंफर्म। एक डेफिनिट आर्टिकल्स है एंड एक इनडेफिनिट आर्टिकल्स है। ओके, जैसे एक या कोई लड़के के लिए ए बॉय यूज किया जाएगा। क्या? ए बॉय यूज किया जाएगा। और ए एंड एन क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स है जिसमें कंफर्म नहीं है। ओ लड़का मीन्स इसमें पहले से जानकारी है उस लड़के के बारे में थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द बॉय। ओके, नेक्स्ट, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। क्या? फिर से एक बार रीड कीजिए ध्यान से और देखना है सेंटेंस को रीड करने के बाद कि कौन से सेंटेंस में डेफिनिट आर्टिकल्स का यूज होगा और किस सेंटेंस में इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज होगा। ओके, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यही तो किताब है मीन्स इस किताब के बारे में पहले से पता था, तभी तो कहा जा रहा है यही तो किताब है। दिस इज द बुक, बुक कन्फर्म है कि हाँ यही बुक थी, इसीलिए इसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज किया गया? द, डेफिनिट आर्टिकल्स। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, यह एक किताब है। यह एक किताब है, कौन सी किताब है ये कंफर्म नहीं है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ओके, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। नेक्स्ट, कहाँ पर ए
और कहाँ पर एन का यूज किया जाता है, अब इसे देखेंगे। व्हेयर टू यूज ए एंड व्हेयर टू यूज एन, कहाँ पर ए एंड एन का यूज कैसे किया जाएगा इसे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 वावेल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कितने वावेल्स होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ एंड यू। एंड इन 26 में से 5 वॉवेल्स को निकालने के बाद जो 21 लेटर्स बचते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, जो नीचे दिए गए हैं। एंड इसी तरह से हिंदी में कुछ वॉवेल्स होते हैं एंड कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जो वॉवेल्स हैं एंड कॉन्सोनेंट्स हैं आपको स्क्रीन पर स्लाइड्स पे दिखाई दे रहा होगा। ये वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अ, ई, उ, ए, अंक, आहा, ये वॉवेल्स साउंड है एंड कॉन्सोनेंट साउंड से नीचे दिए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। ये वॉवेल्स के साउंड जो हिंदी लेटर्स के हैं, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इन डिफिनिट एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स के लिए। आर्टिकल्स में हिंदी के वॉवेल साउंड्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसको लर्न करना और इनके प्रोनाउंसिएशन को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एन का यूज कैसे किया जाता है? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वावेल साउंड, यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो वावेल से स्टार्ट होता है, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर से की ध्वनि से हो रही है, वावेल के साउंड से हो रही है, तो उसके पहले एन का यूज किया जाता है। ओके, एंड इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से होती है तो उसके पहले ए का यूज किया जाता है। और जो ए एन का यूज है ये हिंदी के वॉवेल्स से है। अगर हिंदी का वॉवेल्स प्रोनाउंसिएशन में आता है तो उसके पहले एन का यूज किया जाएगा, और अगर हिंदी का कॉन्सोनेंट्स साउंड्स में आता है पहले लेटर के, तो उसके पहले एन का यूज किया जाएगा। और यहाँ पे इंग्लिश के वॉवेल से ए, ई, आई, ओ, यू से कोई मतलब नहीं है। ओके, जैसे ए यूनिवर्सिटी, क्या? अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, अब आप कहेंगे यूनिवर्सिटी में यू से स्टार्ट है, यू वॉवेल है, यू से पहले एन होना चाहिए। नहीं, अभी बताया गया कि इंग्लिश के वॉवेल से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस इंग्लिश का वॉवेल जो है उसको याद रखना है, लर्न करना है, लेकिन यहाँ पे हिंदी के वॉवेल्स के साउंड्स को हमको लेकर चलना। ओके, यू जो है यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंसिएट करने में जो यू है वो किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है? या से। क्या? या। एंड या इज अ कॉन्सोनेंट, या एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ पर आ का यूज किया जाएगा। ओके, भले ही यू एक वॉवेल स्वर है, लेकिन इस शब्द वर्ड में ध्वनि या की है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ ए लगाया गया है। ठीक, ऐसे ही एन आवर, एन आवर, आवर के साथ एन क्यों लगा है? जबकि यच एक कॉन्सोनेंट साउंड है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल साउंड आ है। क्या है? आवर, आ है, इस वजह से एन यूज किया गया। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अ बॉय, अ बॉय, बॉय में क्या है? बार, इसीलिए ए का यूज किया गया, आ का यूज किया। आ पेन, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, इसीलिए एन का यूज किया गया। एन ईयर, ई आ रहा है, इसीलिए एन का यूज किया गया। एन ईयर, या प्रोनाउंसिएट में आ रहा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से ए का यूज किया गया। ओके, ऐसे ही एन एमएलए, वॉवेल साउंड, एमएलए में एम आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए एन का यूज किया गया। ऐसे एन यूनियन, यूनियन या है, यू या प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए ए का यूज किया गया। एन ऑरेंज, एन ऑरेंज,
वॉवेल साउंड आ रहा है, इस वजह से एन का यूज किया गया है। अब जानते हैं कहाँ पर द बोलना है और कहाँ पर दी बोलना है। ओके, द डेफिनेट आर्टिकल से ये भी जानना जरूरी है कहाँ पर इसको द बोला जाता है, कहाँ पर दी बोला जाता है। वेयर टू प्रोनाउंसिएट, वेयर टू प्रोनाउंस द एंड वेयर टू प्रोनाउंस दी। ओके, दी। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवेल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से होती है तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? दी। अगर स्वर से शुरुआत होती है किसी वर्ड की, उसके पहले अगर लगाना है तो हम क्या कहेंगे? दी। अगर नेक्स्ट, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की व्यंजन से होती है, मीन्स जो वर्ड है अगर उसकी शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट से होती है तो उसके पहले जो हम यूज करेंगे तो उसको हम द बोलेंगे, और अगर वाबल्स के से शुरुआत होती है तो उसके पहले हम क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। ओके, द एंड दी का कन्फ्यूजन, ए एन का यूज कैसे करना, इसका कन्फ्यूजन तो आप सबका ख़त्म हो गया होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिएगा, ए कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, एन वॉबल साउंड से शुरू होता है, दी वॉबल साउंड से शुरू होता है, द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसे आप देख लीजिएगा। द बॉय, द पेन, द ईयर, द ऑनेस्ट, द एलिफेंट, द एंड, द हाउस। किस तरह से द, दी, कब कैसे बोलना है, इन सबको आपको नीचे दिया गया है, तो एक बार ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। अब कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, कब किसके साथ हमको द का यूज करना ये जानते हैं, जैसे विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स, यूनिक लोगों वस्तुओं के साथ जो केवल एक हैं उनके साथ द का यूज किया जाता है, तो उसे जानेंगे। जैसे द सन, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द वर्ड, द स्काई। इस तरह से जो वर्ड है जो यूनिक है, इन सब के पहले द या दी का यूज किया जाता है। ओके, एंड विद एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराते हैं, ऐसे वर्ड जो एक ग्रुप या एक जाति का बोध कराते हैं, उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। ये जो ओल्ड हैं, यंग हैं, रिच हैं, पुअर, ये कॉमन है। ठीक, कॉमन, तो कॉमन है तो इनके पहले क्या यूज किया जाएगा? द या दी का यूज किया जाएगा। इसी तरह से कुछ विद फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मोनूमेंट्स होते हैं, उनके नेम के पहले भी द या दी का यूज किया जाता है। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द एफिल टावर, द ग्लोब, इस तरह से। ओके, विद सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी द या दी का यूज किया जाता है। जैसे द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट। इन सब के साथ ऐसे जो और भी एडजेक्टिव्स के वर्ड्स होते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव्स के जो वर्ड्स होते हैं, उनके साथ द का यूज किया जाता है। एंड विद ऑर्डिनल नंबर्स, कुछ क्रमवाचक संख्याओं के साथ भी द या दी का यूज़ किया जाता है। जैसे नॉर्मली बोलते हैं हम लोग द लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर के पहले क्या यूज किया जाएगा? द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकेंड ओकेशन, द पेनल्टीमेट नंबर, ETC। इसी तरह से जो वर्ड्स होंगे उनके पहले भी द का यूज़ या दी का यूज़ किया जाएगा। अब द या दी बोलना कैसे, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विद कंट्रीज द नेम ऑफ विच इंक्लूड्स किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके नेम के पहले किंगडम या स्टेट्स या रिपब्लिक लगा हुआ होता है, तो उनके नेम के पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इस तरह से जो स्टेट्स के कंट्रीज़ के नेम होते हैं उनके नेम के पहले भी द का यूज किया जाता है। विथ कंट्रीज डैट है प्लूरल नेम्स, और कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनके नेम्स
प्लूरल वर्ड्स की तरह होते हैं तो उनके नेम्स के पहले भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस etc। एंड विद रिवर्स, कैनल्स एंड ओशियंस के साथ भी द का यूज किया जाता है। ओके, जैसे द गंगाज, द नील, द एटलांटिक, द पैसिफिक etc। इस तरह से जो रिवर्स हैं, कैनल्स एंड ओशियंस हैं, इनके साथ भी द का यूज किया जाता है। एंड विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज, परिवारों के नेम के साथ भी द का यूज किया जाता है, जैसे द राणाज, द खान्स, द टाटाज, द गुप्ताज, द जैकान्स। जो ये कुछ नेम्स ऐसे फैमिलीज़ के जो नेम होते हैं उनके पहले भी द का यूज किया जाता है, जैसे द मुगल्स, इन सब के साथ। ओके, ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब वाक्य में ओनली का मतलब हो इकलौता। मीन्स अगर ओनली दिया गया है और ओनली का जो मीनिंग आ रहा है, जो सेंस आ रहा है, उसका मीनिंग इकलौता निकल के आ रहा है, तो उसके पहले द का यूज किया जाएगा। जैसे द ओनली सन, इकलौता पुत्र, द ओनली फ्रेंड, इकलौता मित्र, द ओनली बैट्समैन, इकलौता बैट्समैन। इस तरह से द ओनली पर्सन, इकलौता व्यक्ति, इन सब के पहले द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं, बिफोर द वर्ड होल, होल शब्द से पहले, होल वर्ड से पहले द का यूज किया जाता है, एंड ऑल वर्ड के बाद द का यूज किया जाता है, आफ्टर द वर्ड ऑल। ओके, देखते हैं एग्जांपल्स। ऑल द बुक्स आर हेयर, ऑल द बुक्स आर हेयर, यहाँ पे ऑल के बाद द का यूज किया गया है। एंड आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, होल के पहले द का यूज किया गया। ये आपको याद रखना है कि होल के पहले द का यूज करना है एंड आल के बाद द का यूज करना। ओके, वेयर नॉट टू यूज द। अब ये जानते द का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना है, कहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे देखते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ डिसीज, डिसीज़ के नेम्स के पहले द का यूज नहीं करना है। एंड बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के पहले द का यूज नहीं करना, जैसे संस्कृत, उर्दू, फारसी, इन सब के पहले। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करना है। बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्रीज, कंट्रीज़ के नेम के पहले द का यूज नहीं करना। लेकिन हाँ, ब्रैकेट्स में कुछ चीज़ें दी गई, इसे ध्यान से देखिए। एक्सेप्शंस हैव ऑलरेडी बीन टॉट, हाँ कुछ कंट्रीज जैसे हैं जिनके नेम्स आपको बताया गया, उनके साथ द का यूज करना है, पढ़ाया गया अभी प्रीवियस स्लाइड्स में, जैसे जिनमें स्टेट्स, रिपब्लिक, किंगडम, ये सब आ जाते हैं या वो प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं, तो उनके पहले द का यूज करना है और किसी के नेम के साथ द का यूज नहीं करना। ओके, एंड बिफोर द वर्ड्स, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के पहले भी द का यूज नहीं करना है। बिफोर द हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, इन सारे वर्ड्स के पहले भी आपको द का यूज नहीं करना है। ओके, तो ये आपका आर्टिकल्स था, ए, एन एंड द का यूज कैसे करना है। उम्मीद है आप सबको ये सारा लेक्चर, सारे आर्टिकल्स जो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया, आप सबको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है। और मैंने आप सबको समझाने की बहुत ही अच्छी कोशिश की, बहुत ही अच्छा प्रयास किया। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया है, यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी कन्फ्यूजन्स इन माई प्रोनाउंसिएशन, इन माई वर्ड्स राइटिंग, you have any confusions, you can ask to me. Okay, thank you.